हे साध्वी, देवताओं के 71 युगों की इंद्र की आयु होती है। ऐसे 28 इंद्रों के समाप्त होने पर ब्रह्मा का एक दिन रात होता है। ऐसे 30 दिनों का एक महीना होता है और इन्हीं 2 महीनों की एक ऋतु कही गई है। इन्हीं 6 ऋतुओं का एक वर्ष होता है और ऐसे 100 वर्ष की ब्रह्मा की आयु कही गई है। ब्रह्मा की आयु समाप्त होने पर श्री हरि आंखें मूंद लेते हैं। श्री हरि के आंखें मूंद लेने पर प्राकृत प्रलय हो जाता है। उस प्राकृतिक प्रलय के समय समस्त चराचर प्राणी, देवता, विष्णु तथा ब्रह्मा, ये सब श्री कृष्ण के नाभि कमल में लीन हो जाते हैं। क्षीर सागर में शयन करने वाले तथा वैकुंठवासी चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु प्रलय के समय परमात्मा श्री कृष्ण के वाम पार्श्व में विलीन होते हैं। ज्ञान के अधिष्ठाता सनातन शिव उनके ज्ञान में विलीन हो जाते हैं। सभी शक्तियाँ विष्णु माया दुर्गा में समाविष्ट हो जाती हैं और वे बुद्धि की अधिष्ठात्री देवता दुर्गा भगवान श्री कृष्ण की बुद्धि में प्रविष्ट हो जाती हैं। नारायण के अंश स्वामी कार्तिकेय उनके वक्ष स्थल में लीन हो जाते हैं। वे सुब्रते श्री कृष्ण अंश स्वरूप तथा गणों के स्वामी देवेश्वर गणेश श्री कृष्ण की दोनों भुजाओं में समाविष्ट हो जाते हैं। श्री लक्ष्मी की अंश स्वरूपा देवियां भगवती लक्ष्मी के तथा देवी लक्ष्मी राधा में विलीन हो जाती हैं। इसी प्रकार समस्त गोपिकाएं तथा देव पत्नियां भी उन्हीं श्री राधा में अंतर्निहित हो जाती हैं। श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री वे राधा उन श्री कृष्ण के प्राणों में अधिष्ठित हो जाती हैं। सावित्री तथा जितने भी वेद और शास्त्र हैं वे सब सरस्वती में प्रवेश कर जाते हैं और सरस्वती उन परमात्मा श्री कृष्ण की जीवा में विलीन हो जाती हैं। गोलोक के सभी गोप उनके रोमकूपों में प्रवेश कर जाते हैं। सभी प्राणियों की प्राण वायु उन श्री कृष्ण के प्राणों में, समस्त अग्नियां उनकी जठराग्नि में तथा जल उनकी जीवा में अग्रभाग में विलीन हो जाते हैं। सार के भी सार स्वरूप तथा शक्ति रस रूपी अमृत का पान करने वाले वैष्णव जन परम आनंदित होकर उनके चरण कमल में समाहित हो जाते हैं। विराट के अंश स्वरूप शूद्र विराट महाविराट में और महाविराट उन श्री कृष्ण में विलीन हो जाते हैं जिनके रोमकूपों में संपूर्ण विश्व समाहित है, जिनके आँख मीचने पर प्राकृतिक प्रलय हो जाता है और जिनके नेत्र खुल जाने पर पुनः सृष्टि कार्य आरंभ हो जाता है। जितना समय उनके पलक गिरने में लगता है उतना ही समय उनके पलक उठने में लगता है। ब्रह्मा के 100 वर्ष बीत जाने पर सृष्टि का सूत्रपात और पुनः लय होता है। सुब्रते जैसे पृथ्वी के रजःकणों की संख्या नहीं है, वैसे ही ब्रह्मा की सृष्टि तथा प्रलय की कोई संख्या नहीं है। जिन सर्वात्मा परमेश्वरी की इच्छा से उनके पलक झपकते ही प्रलय होता है तथा पलक खोलते ही पुनः सृष्टि आरंभ हो जाती है, वे श्री कृष्ण प्रलय के समय उन परात्पर मूल प्रकृति में लीन हो जाते हैं। उस समय एकमात्र पराशक्ति ही शेष रह जाती है। यही निर्गुण परम पुरुष भी हैं। यही सत्य स्वरूप तत्व सर्वप्रथम विराजमान था, ऐसा वेदों में ज्ञाताओं ने कहा है। अव्यक्त स्वरूपी मूल प्रकृति अव्याकृत नाम से कही जाती हैं। चैतन्य स्वरूपिणी वे ही केवल प्रलय काल में विद्यमान रहती हैं। उनके गुणों का वर्णन करने में ब्रह्मांड में कोई समर्थ नहीं है।